तो राजनीति में अगर आना चाहते हैं निशांत जी तो उनका स्वागत है। अगर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करते हैं तब भी उनका स्वागत है। उसी तरह बैकडोर से राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत कुमार? कभी तो नीतीश कुमार जी भाजपा के बैसाखी पर रहते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। नहीं, अब तो नीतीश कुमार जी के बेटे अगर निशांत जी आते हैं राजनीति में तो परिवारवाद का तो आरोप लग ही नहीं सकता। चुनाव लड़के जीत कर क्या है ना, फ्रंट फुट से खेले, काहे अपने पिता के रास्तों पर चल करके बैकफुट पर खेलेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर बिहार में खूब राजनीति हुई है। एक तरफ जेडीयू कार्यकर्ता और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि होली के बाद निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे, तो दूसरी तरफ राजद के पूर्व मंत्री और विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजद में ही निशांत को ज्वाइन करवा रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मुकेश रोशन है। अब आप लोग ज्वाइन करवा रहे हैं राजद में निशांत को, तो जेडीयू में जा रहे हैं। देखिए, जिस दिन से राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कदम रखा, तेजस्वी जी से प्रेरणा लेकर करके सब लोग युवा जो है वो राजनीति में आना चाह रहे हैं। तो राजनीति में अगर आना चाहते हैं निशांत जी तो उनका स्वागत है। अगर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करते हैं तब भी उनका स्वागत है। समाजवादी परिवार से आते हैं और नीतीश कुमार जी पर अब तो ये आरोप नहीं लगेगा ना कि परिवारवाद का तो आरोप आप लोग नहीं लगाइएगा। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि उनका स्टैंड कैसा होगा। अपने पिता के राह पर चल करके जिस तरीके से 2005 से आज 2025 चल रहा है, 20 वर्षों से उन्होंने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं। बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। उसी तरह बैकडोर से राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत कुमार? ये बताना चाहिए कि अगर चुनाव फ्रंट फुट से अगर आकर के लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे, या बैकडोर से अगर जाना चाहते हैं तो एमएलसी बनेंगे या राज्यसभा जाएंगे, ये भी क्लियर करना चाहिए। कभी तो नीतीश कुमार जी भाजपा के बैसाखी पर रहते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। वो अपने पिता के राह पर चल करके बैसाखी की राजनीति करेंगे या अपने पैर पर खड़ा होने का काम करेंगे, ये भी बताना चाहिए। परिवारवाद को लेकर आप लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं, अब तो नीतीश कुमार जी के बेटे अगर निशांत जी आते हैं राजनीति में तो परिवारवाद का तो आरोप लग ही नहीं सकता है, कतई नहीं लग सकता है। नीतीश कुमार पर नहीं लगेगा ना, वो तो दूसरे पर लगाने का काम करते थे। अब उन पर कहां से परिवारवाद का आरोप लगेगा? अब बताइए, निशांत जी अगर राजनीति में आ रहे हैं तो उन पर परिवारवाद का आरोप कैसे लगा सकते हैं आप लोग? आप लोग जो चश्मा लगाए हुए उस चश्मा को उतारिए और देखिए। अब बस लालू परिवार जब कोई अगर चुनाव लड़ता है तो आप लोग को परिवारवाद दिखाई देता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बेटा अगर राजनीति में आएंगे तो वो परिवारवाद से अलग होगा। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, उनकी जरूरत है जेडीयू को। कौन लोग पढ़ा हुआ नहीं है? हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी डेंटल डॉक्टर हैं, उसके बाद राजनीति में आए हैं। तेजस्वी जी जब से राजनीति में कदम रखे, काफी युवाओं की भागीदारी बढ़ी है राजनीति में, और जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में मौका मिल रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, सब लोग आ रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव स्वागत कर रहे हैं, उनकी घर में क्या हैसियत है उनका? देखिए, अब ये सब नीरज कुमार जी क्या बोलते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आप सब लोग को पता है कि राजनीतिक रूप से आप बिहार के देख लीजिए कि इतिहास में जो लोग फ्रंट फुट पर खेल करके और जनता के आशीर्वाद से जीत करके आए हैं, आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जनता के मालिकों के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आए हैं। उनके बेटे भी जाए, नीतीश कुमार जी के बेटे जाए, कौन रोका है? चुनाव लड़के जीत करके आए ना, फ्रंट फुट से खेले, काहे अपने पिता के रास्तों पर चल करके बैकफुट पर खेलेंगे? बैकडोर से नहीं राजनीति करना चाहिए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं बिहार में, कहा जा रहा है चुनाव हो रहा है, इसको लेकर अब नेगोशिएट करने के लिए नए प्रभारी आए हैं। अब वो आते आते बिहार आज कह रहे हैं कि देखा जाएगा क्या कुछ अलग कमान का निर्णय होता है। चुनाव अलग लड़ने को लेकर जब सवाल किया गया, अब वो कांग्रेस का बात है, वो अंदरूनी बात उनकी क्या है नहीं है, उस पर हम लोग कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो है वो पूरे इंटैक्ट है और राजनीति में कौन किसका क्या कब क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली की तरह अगर कांग्रेस चुनाव बिहार में लड़ती है तो नुकसान होगा काफी। देखिए, इस पर हम लोग कोई ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए। पार्टी के प्रवक्ता बोल सकते हैं या फिर नेता बोल सकते हैं, इस पर हम लोग नहीं। तो देखा हमारे साथ राजद के विधायक, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बैकडोर से निशांत आ रहे हैं या फ्रंट से आकर खेलेंगे,
जेडीयू को और उनके नेताओं को ये क्लियर करना चाहिए। अगर निशांत राज्यसभा जाएंगे और विधान परिषद जाएंगे, वो भी बताना चाहिए या चुनाव आकर लड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं उनको लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए निर्णय कांग्रेस और जो अल्लाह का मान है जो हमारे पार्टी के, वो लोग तमाम लोग लेंगे। हम लोग इस पे नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब नए प्रभारी आए हैं कांग्रेस के, तो इसको लेकर अब प्रयास लगाया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस की अब बेहतर स्थिति होती। राजकोट इतना है, इससे तमाम लोग बने रहे। आप झारखंड देख रहे हैं पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।